हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर? कैसा रहे? तो आज हम कर लेंगे ये वाला एक्सरसाइज 13.2। तो पिछले एक्सरसाइज में जैसे हमें मीन फाइंड करना था, इस एक्सरसाइज में हमें डाटा का मोड फाइंड करना पड़ेगा। अब ये मोड क्या है देखो, जैसे कि इधर अगर हम पिछले वीडियो वाला प्रॉब्लम को ही ले ले, मतलब कि इंडिया में बिजनेसमैन 35,000 कमाता है, इंजीनियर 30,000 कमाता है, डॉक्टर 35,000 कमाता है, लॉयर 45,000 कमाता है और टीचर को मिलता है सिर्फ 25,000। तो इसमें देखे तो मीन था, इन सभी नंबर्स को ऐड करके इधर पे जितने सारे नंबर्स है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई 5। वैसे अभी इधर इस डाटा का मीडियन इक्वल टू होगा, इधर पे जो 35,000, 30,000, 35,000, 45,000, 25,000, इधर पे वो नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। जैसे कि इधर देखें तो 2 बार 35,000 है, तो 35,000 होगा इसका मीडियन। वैसे हमने जो उसके बाद इधर पे इस डाटा को लेवल अप करके थोड़ा हार्ड कर दिया था। अभी इस तरीके का डाटा का मोड कैसे निकालोगे? देखो तो इसके लिए फॉर्मूला है ये वाला, और इसका यूज़ कैसे करना है देखो। हमें डाटा में नीचे जो दिया हुआ है जैसे कि 20 बिजनेसमैन, 50 इंजीनियर, 15 डॉक्टर, 7 लॉयर, 25 टीचर, इन सब को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है इसके ठीक ऊपर वाले इंटरवल को कहते हैं मॉडल क्लास। तो फिर इस डाटा में मॉडल क्लास इक्वल टू है 25,000 टू 30,000। अब इसमें जो ये वाला नंबर है यही है एल, जिसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो लिखेंगे सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल इक्वल टू 25,000। और इसके नीचे ये वाला नंबर को कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जिसको हम कहते हैं F1 इक्वल टू 50। और इससे पहले वाला नंबर इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग टू द मॉडल क्लास। अब देखो क्योंकि ये वाला है F1, तो इसके पहले वाले को हम कहते हैं F0, जिसको F0 भी कहा जाता है। तो F0 इक्वल टू 20। और फिर इस F1 के नेक्स्ट नंबर जो कि है 15, इसको हम कहते हैं F1 के बाद F2। तो इधर पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, तो इसके आगे वाले को हमने नाम दिया प्रीसीडिंग, तो इस नंबर के बाद इसको नाम देते हैं सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, जो कि होगा F2 इक्वल टू दिया हुआ है 15। अब इसके बाद देखें तो फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ बचा है और वो है एज। अभी इस फॉर्मूले में देखें तो एज क्या मतलब है, ये वाला मॉडल क्लास का दोनों नंबर के बीच डिफरेंस, जिसका हम कहते हैं क्लास साइज, जो कि होगा एज इक्वल टू 35,000 माइनस 25,000, मतलब कि इक्वल टू 10,000। और फिर तो इक्वल टू इधर फॉर्मूले में वैल्यू बिठा दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे तो मोड निकल जाएगा। तो अभी इस तरीके से एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी हमें मोड फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी मोड के लिए नीचे वाले फ्रीक्वेंसी मतलब कि 6, 11, 21, 23, 14, 5, इनमें देखें तो 23 है सबसे बड़ा नंबर, तो इसका ऊपर में ये वाला होगा मॉडल क्लास, तो लिख देंगे यार मॉडल क्लास इक्वल टू 35 टू 45। तो फिर सो इसमें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल इक्वल टू होगा 35, और फिर इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगा जो कि है F1 इक्वल टू होगा 23। और इससे पहले वाला नंबर मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग टू द मॉडल क्लास, जिसको हम कहते हैं F0 इक्वल टू है 21। और इस F1 के बाद में ये वाला नंबर को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, जो कि है F2 इक्वल टू 14। और फिर लास्ट में द क्लास साइज एज इक्वल टू होगा 45 माइनस 35, तो इक्वल टू माइनस करेंगे तो 10। तो जी उसके बाद सो हमें निकालना है मोड, और इसके लिए हमें फॉर्मूला बिठा देंगे L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच इक्वल टू एल का वैल्यू निकला है 35 प्लस F1 का वैल्यू 23 माइनस F0 का वैल्यू 21, 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 का वैल्यू 21 माइनस F2 का वैल्यू 14 इंटू एच का वैल्यू 10, और फिर इक्वल टू 35 प्लस 23 से 21 माइनस करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23 होगा 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, और फिर इक्वल टू 35 प्लस 2 डिवाइड बाई इनका माइनस करेंगे तो 11 और इसके साथ इंटू 10, और फिर इक्वल टू 35 प्लस 2 और 10 हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.81, तो फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36.81। वैसे ही आप क्वेश्चन 2 में देख लो, तो भाईजान इसमें भी हमें मोड ही पूछा गया है। तो इसके लिए नीचे वाला फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 52, 61, 38, 29, इसमें से सबसे बड़ा है 61। तो इससे ऊपर ये वाला हो जाएगा मॉडल क्लास। तो फिर इधर ही आ रहा मॉडल क्लास इक्वल टू 60 टू 80। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगा L इक्वल टू 60, frequency of model class F1 equal to 61, frequency of class preceding to the model class equal to होगा F0 equal to 52, frequency of class succeeding to the model class F2 equal to होगा 38, एंड लास्ट में क्लास साइज H इक्वल टू होगा 80 माइनस 60 इक्वल टू माइनस करेंगे तो 20। तो फिर सो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और फिर इक्वल टू वैल्यू बिठाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 65.625। और फिर इधर क्वेश्चन 3 में देखें तो इसमें भी हमें मोड निकालना पड़ेगा। ना करे जनाब, ऐसा ना करे, ओ सॉरी, इसमें तो मीन भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मोड के लिए लिखेंगे हियर मॉडल क्लास, नीचे में देखें तो ये वाला है सबसे बड़ा नंबर, इससे ऊपर ये वाला हो जाएगा 1500 टू 2000। तो फिर सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल इक्वल टू होगा 1500
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इक्वल टू क्या होगा 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसिडिंग टू द मॉडल क्लास F0 इक्वल टू होगा 24, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग टू द मॉडल क्लास F2 इक्वल टू होगा 33, और इसमें क्लास साइज H इक्वल टू क्या होगा 2000 माइनस 1500 और इक्वल टू माइनस करके तो 500। तो फिर से मोड इक्वल टू क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, और फिर इक्वल टू वैल्यू बिठाएंगे और फिर इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1847.83। अभी फिर इसका मीन निकालने के लिए लिखेंगे टू फाइंड समेशन ऑफ Fi एंड समेशन ऑफ Fi xi वी विल कंस्ट्रक्ट टेबल। तो टेबल के पहले कॉलम में होगा एक्सपेंडिचर, दूसरे कॉलम में आ जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज जो कि हो जाएगा हमारा F1 कॉलम। तो अभी फिर हमें तीसरा कॉलम में चाहिए xi, तो अभी फिर इधर xi कॉलम में वैल्यूज किस तरीके से आएगा, जैसे कि इधर पहले कॉलम में है 1000 टू 1500, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2500 डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1250। वैसे इसमें भी कर लेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3500, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1750, और फिर बाकी सब में भी कर लेंगे। तो ये करने के बाद अभी एक्स कॉलम के नंबर्स को देखें तो ये बहुत बड़ा है, तो हमें इधर डी कॉलम भी चाहिए। और डी कॉलम में कैसे नंबर्स आता है, जैसे कि इधर एक्स कॉलम के मिडिल नंबर जो कि है 2750, इसको ए ले लेंगे, तो इधर डी आई इक्वल टू होगा XI माइनस ए। तो इधर पहला नंबर है 1250, इससे माइनस करेंगे ए, और इधर ए का मतलब है 2750, तो अभी फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1500। वैसे ही सेकेंड नंबर है 1750, इससे माइनस करना पड़ेगा ए का मतलब 2750, तो माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 1000। तो इस तरीके से बाकी सारे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन अभी डी कॉलम को भी देखें तो इधर पे भी नंबर उतना छोटा नहीं है, लेकिन इधर पे सभी नंबर्स को देखें तो हम सभी को 500 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। तो इधर हम एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे UI, और ये इक्वल टू होगा DI डिवाइड बाई 500, और इस 500 को कहते हैं H। तो फिर इधर पहला नंबर है माइनस 1500, तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा H का मतलब 500, तो 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो -3। वैसे माइनस 1000, तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा H, तो -2। वैसे बाकी सारे आ जाएंगे। तो अभी ये सब वैल्यू बहुत छोटे हो गए, तो फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा FI इंटू UI। तो FI कॉलम में पहला नंबर है 24, UI में है -3, तो फिर 24 इंटू -3 मतलब कि -72, और उसके बाद 40 इंटू -2, तो अभी इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -80। वैसे बाकी सारे आ जाएंगे। तो इधर पे देखें तो क्योंकि हमने FI इंटू UI किया, तो फिर इधर पे भी हम समेशन ऑफ FI XI नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे समेशन ऑफ FI UI। तो इधर FI कॉलम में देखें तो नीचे इनका टोटल इक्वल टू इन सभी नंबर को प्लस करेंगे तो 200, और इस टोटल को हम कहते हैं समेशन ऑफ FI। वैसे FI UI कॉलम का नीचे टोटल जो कि होगा -35, और इस टोटल को हम कहते हैं समेशन ऑफ FI इंटू UI। अब क्योंकि हमें UI कॉलम का जरूरत पड़ा, तो ये होगा स्टेप डिवीजन मेथड, और स्टेप डिवीजन मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा कि A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI इंटू H। अब इसके बाद तो वैल्यू बिठाना और कैलकुलेशन करना ही रह गया, जो कि आप खुद करके मीन निकालोगे। उसके बाद अभी इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी देखें तो उनमें भी हमें सिर्फ मूड ही निकालना है, तो ये सब आपके लिए होमवर्क रख देते हैं। हाँ, अगर इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।